हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे बहुत अच्छे से। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम डेट आउट हो चुकी है क्योंकि काफी दिन पहले ही। तो आपकी तैयारियों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ एक बार फिर से कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर 4 के साथ। आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। जो मैंने 3 क्लास आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी हैं उनमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने आपकी प्रैक्टिस कराई है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपको वो वाले वीडियोस भी चाहिए तो आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या पूछा गया है। एक निश्चित कूट भाषा में नंबर्स आर इवन को 5, 3 और प्लस के रूप में कोडित किया जाता है और ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल्स को प्लस 7, 6 एट द रेट के रूप में कोडित किया जाता है। तो इसी कोड भाषा में इवन का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। वही आपकी चाइनीज कोडिंग है जो हमने कल लास्ट के 2 क्वेश्चन किए थे, वही वाली कोडिंग यहाँ पर हमसे पूछी गई है। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने कल हल किया था, आप लोगों ने अगर वीडियो देखा है तो एक बार आप भी कोशिश कीजिए और आगे तो मैं आपको बता ही रही हूं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो भाई क्या बोला गया है, नंबर्स थोड़ा सा छोटा लिखेंगे इसलिए बन जाए सारा यहाँ पर। नंबर्स आर इवन, इसका कोड हमें क्या दिया गया है भाई, 5, 3 और प्लस। ये जो 3 आपके नंबर्स हैं ये इसका कोड है। सेकंड हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है भाई, ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल। इसका कोड हमें क्या दिया गया है, प्लस 7, 6 और एट द रेट। और हमसे यहाँ पर किसका कोड पूछा गया है, इवन के लिए हमसे कोड पूछा गया है कि भाई इवन का कोड यहाँ पर क्या हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे भाई क्या चीज है जो कॉमन है। नंबर्स आर इवन, ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल, क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये जो आर वर्ड है, ये जो आर वर्ड है, ये दोनों ही स्टेटमेंट में कॉमन हमें नजर आया। अब हम चलेंगे सिंबल्स की ओर, जो इसकी कोड लैंग्वेज दी गई है उसकी ओर चलेंगे कि कोड लैंग्वेज में कौन सा जो एक ऐसा शब्द है, अक्षर है या प्रतीक है जो कॉमन है। तो वही यहाँ पर 5, 3 और प्लस दिया गया है। इसके कोड्स में हमें दिया गया है प्लस 7, 6 एंड एट द रेट। तो एट द रेट, तो क्या चीज हमें कॉमन नजर आ रही है, यहाँ पर जो ये प्लस का सिंबल है ये हमें दोनों जगह कॉमन नजर आया भाई। तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पर जो आर वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है, प्लस के लिए। जो आर वर्ड हमें दिया गया है वो प्लस सिंबल के लिए यूज किया गया है। लेकिन हमसे किसका कोड पूछा है भाई, हमसे कोड पूछा गया है इवन का। तो भाई इवन कहाँ है, स्टेटमेंट 1 में हमें इवन वर्ड गिवन है और क्या वर्ड रह गया यहाँ पर, नंबर्स वर्ड है और इवन वर्ड है। और यहाँ पर क्या बचा है भाई, 5 और 3। तो ये 5 और 3 में से इवन वर्ड का कोड कौन सा होगा ये हम इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते। या तो इसका कोड 5 होगा या तो इसका कोड 3 होगा। अभी डेटा इनएडिक्वेट है बिल्कुल फाइनल आंसर बताने के लिए। ऑप्शंस के जरिए एक बार चेक करते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शन हमें गिवन है। तो भाई 7 दिया गया है तो 7 तो है ही नहीं। आगे बी में 6 दिया गया है तो 6 भी नहीं है, बी को हम नमस्ते कर देंगे भाई, बाय जाओ अपने घर, तुम्हारा कोई काम नहीं है। डी में हमें दिया गया है प्लस, जबकि प्लस जो सिंबल है आपका वो किसके लिए यूज किया गया है, आर के लिए, तो भाई इसको भी हम बाय बोल देंगे। ऑप्शन नंबर सी देखिए 5 या 3, तो हमारे पास भी यहाँ पर 2 ही चॉइस बच रही हैं इवन वर्ड के लिए, या तो इवन वर्ड का कोड 5 होगा या फिर 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया आपसे, एक कूट भाषा में
पेरेंट्स को 11, 26, 9, 22, 13 और 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और डम्पस्टर्स को 23, 6, 14, 11, 8, 7, 22, 9 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में हम लॉयंस को कैसे लिखेंगे? तो भाई चेक करेंगे, पेरेंट के लिए क्या कोड दिया है? 11, 26, 9, 22, 13, 7, यानी कि एक लेटर के लिए जो कोड है भाई, जैसे पी के लिए आपको कोड दिया गया है 11, पी के लिए क्या कोड दिया है? 11। अब ये 11 कैसे आया है? पी का कोड आप प्लेस वैल्यू सभी जानते हैं 16 होते हैं, है ना, सबको पता है भाई पी की प्लेस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 16 होती है, लेकिन कोड तो हमें 11 दिया गया है। आगे चेक करेंगे, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर हमें 26 दिया है भैया। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, लेकिन हमें दिया गया है 9। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, लेकिन दिया गया है भैया 22। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, भाई हमें 13 नजर आ रहा है यहाँ पर। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, लेकिन हमें क्या नजर आ रहा है? इधर 7 नजर आ रहा है। अब भाई ये क्या गड़बड़ है? भाई गड़बड़ कुछ नहीं है, आपको अपोजिट लेटर्स याद करवाए थे मैंने। अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं भाई? पी का अपोजिट क्या होता है? के होता है। किंग्स 11 पंजाब से हमने पी का अपोजिट लेटर याद किया था कि किंग्स 11 पंजाब, के का अपोजिट पी है। तो के की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 11 होती है, तो यहाँ पर भैया इसलिए 11 लिख दिया। ए टू जी पूरी अल्फाबेट कैसे सीक्वेंस में होती है? ए टू जेड के सीक्वेंस में, है ना। तो ए से लेके जेड तक, ए से जेड, ए का अपोजिट क्या हुआ? जेड। ए टू जी से हमने ए का अपोजिट याद किया था, तो भाई ए का अपोजिट जेड होता है और जेड की प्लेस वैल्यू हमें यहाँ पर 26 दी गई है। नेक्स्ट क्या है? आर। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, लेकिन आर का अपोजिट क्या होता है? आर का अपोजिट क्या होता है भाई? आई होता है। इंडियन रेलवे से हमने आर का अपोजिट याद किया था कि आई का अपोजिट क्या है? आर। किससे याद करेंगे? इंडियन रेलवे। आई से इंडियन, आर से रेलवे। तो ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिया है? आर दिया गया है। आर का अपोजिट क्या है? आई। आई की प्लेस वैल्यू इधर 9 आ गई। ठीक है भाई। ई का अपोजिट क्या होता है? वी। इवनिंग वर्ड से हमने ई का अपोजिट याद किया था, ईवीई, इवनिंग। इवनिंग में ईवीई आता है, स्टार्ट में ईवी आता है स्टार्टिंग में, तो ई का अपोजिट क्या है? वी। इवनिंग वर्ड से हमने किसका अपोजिट याद किया? ई का। तो ई आपका 5वें नंबर पर आता है, जबकि वी आपका 22 नंबर पर आता है। नेक्स्ट है आपका एन। एन का अपोजिट क्या होता है? एम। अब ये हम कैसे याद करेंगे? मैन वर्ड से, एम ए एन, मैन। तो एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। तो भाई एन का अपोजिट यहाँ पर एम आ गया, तो एम की प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे इधर? 13। यहाँ पर टी का प्लेस वैल्यू, टी की अपोजिट वैल्यू लेटर क्या होती है भाई? टी का अपोजिट लेटर क्या होता है? जी होता है, जिसको हम याद करेंगे जी टी रोड से, ग्रांड ट्रंक रोड से हम टी का अपोजिट लेटर याद करेंगे, जी टी रोड। इसका मतलब टी का अपोजिट क्या हो गया भाई? जी हो गया। तो जी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इधर पे? 7। तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? ये कोड कैसे बनाया गया है? ये जितने भी सारे लेटर्स हैं, इनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट वर्ड हम चेक करेंगे, डम्पस्टर्स। अब देखिए डी का कोड आपको 23 दिया गया है, तो 23, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू। डब्लू का कोड क्या हुआ भाई? 23। यू का अपोजिट क्या होता है? एफ होता है। एफ का कोड वर्ड 6 दिया है यहाँ पर। एम का अपोजिट क्या होता है? अभी हमने बताया था, एम का अपोजिट एन होता है, एन का अपोजिट एम होता है। तो एन की प्लेस वैल्यू 14 दी गई है। पी का अपोजिट क्या होता है? के होता है। किंग्स 11 पंजाब से हमने पी और के अपोजिट लेटर्स याद किए थे, तो भाई पी का अपोजिट क्या हो गया? के की प्लेस वैल्यू 11। एस का अपोजिट क्या होता है? एस का अपोजिट होता है एच, जिसे हम याद करेंगे हायर सेकेंडरी से। एस का अपोजिट क्या होता है? एच होता है। एच फॉर हायर, एस फॉर सेकेंडरी। एच और एस एक दूसरे के अपोजिट है, जिन्हें हमने किस वर्ड से याद किया? हायर सेकेंडरी वर्ड से। तो एस का अपोजिट जब एच होता है, तो एच की प्लेस वैल्यू लिख देंगे भाई 8। टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है। अभी मैंने बताया था, ग्रांड ट्रंक रोड से हम इसे याद कर सकते हैं। जी की प्लेस वैल्यू क्या लिखी? 7। आर का अपोजिट होता है आई, जिसे हमने इंडियन रेलवे से याद किया था। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई? 9। यहाँ पर एक लेटर ई छूट गया है। ई का अपोजिट क्या होता है? वी, जिसे हमने इवनिंग वर्ड से याद किया है। वी की प्लेस वैल्यू होती है 22। ठीक है भाई,
इस प्रकार से हमने ये दोनों वर्ड के कोड फाइंड आउट कर लिए कि किस प्रकार से बनाए गए हैं। तो अभी हम अपना फाइनल कोड बनाते हैं लॉयंस का, LIONS। अब इसका कोड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो लेटर्स दिए हैं उनके अपोजिट लेटर्स फाइंड आउट करेंगे। एल का अपोजिट ओ होता है, जैसे हमने लो चली मैं से याद किया था, LO लो चली मैं, ठीक है। आई का अपोजिट आर होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एन का अपोजिट एम और एस का अपोजिट एच। अब इन सभी की प्लेस वैल्यू हम लिख लेंगे। ओ की प्लेस वैल्यू 15, आर की 18, एल की 12, एम की 13 और एच की 18। तो भाई क्या कोड यहाँ पर बन गया, 15, 18, 12, 13 और 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रीम को 161418445228 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में पीरियड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई, क्या वर्ड दिया गया है, स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। स्ट्रीम को किस प्रकार से कूटबद्ध किया गया है भाई, 16, 14, 18, 44, फिर 52 और 28। ठीक है भाई, स्ट्रीम को कुछ इस प्रकार से कूटबद्ध किया गया। अभी ये कोड किस प्रकार से बनाया गया है चेक करते हैं। एस का कोड क्या होता है 19, टी का कोड होता है 20, आर का कोड 18 होता है, 18 का 18 ही दिया गया है। यहाँ पर ई का कोड 5 होता है, ए का कोड आपका 1 होता है और एम का कोड 13 होता है। तो यहाँ पर इनसे तो कोई बात नहीं बन रही है भाई, इन कोड से तो कोई बात नहीं बन रही है। अब यहाँ पर हम एक बार इनके अपोजिट लेटर्स लिख के चेक कर लेते हैं कि शायद कहीं ना कहीं अपोजिट लेटर से ये कोड कनेक्टेड हो। तो भाई एस का अपोजिट क्या होता है, आपको मैंने बताया था एच, हायर सेकेंडरी। टी का अपोजिट जी, ग्रांड ट्रंक रोड। आई का अपोजिट आई, आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे। ई का अपोजिट क्या होता है वी, इवनिंग। ए का अपोजिट जेड, A to Z। एम का अपोजिट एन, किससे हमने याद किया था एम का अपोजिट एन, क्या वर्ड यूज किया था इसके लिए, एन। ठीक है भाई, अब हम एक बार इनके अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू लिखकर चेक करेंगे कि शायद इनसे कोई बात बन जाए। एच का प्लेस वैल्यू क्या होता है भाई 8 होता है, जी का आपका 7 हो जाएगा, आई का 9, वी का 22, जेड आपका आता है 26 नंबर पर और एन आपका आता है 14 नंबर पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें कुछ नजर आएगा कि 8 में यदि हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 16 मिल जाएगा। अगर हम 8 में 2 की मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर 16 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम 7 में 2 की मल्टीप्लाई करें तो 14, 9 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करें तो 18 मिल जाएगा, 22 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें 44 देखने को मिल जाएगा। अगर उसी प्रकार से हम 26 में 2 का गुणा करें तो 52 मिल जाएगा और 14 में यदि हम 2 का गुणा करें तो हमें 28 देखने को मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या लॉजिक मिल गया कि भाई जितने भी इस वर्ड के अंदर लेटर यूज किए गए हैं उन सभी की अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई करके हमें ये कोड मिला है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से हम इस वर्ड का भी कोड निकाल लेंगे। ये जो वर्ड हमें दिया गया है पीरियड, उसका भी हम कोड निकाल लेंगे भाई। कैसे निकालेंगे आइए चलिए एक बार चेक करते हैं। PERIOD, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इनके अपोजिट लेटर्स लिख लेंगे। P का अपोजिट K, E का अपोजिट क्या होता है V, R का अपोजिट I का अपोजिट R, O का अपोजिट L और D का अपोजिट क्या होता है W। अब इन सभी के हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। K11, V22, I9, R18, L12 और W23 नंबर पर आता है। अब इन सभी में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 2 जा 22, 22 में 2 की कितना मिलेगा भाई 44, 9 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हुआ 18, 18 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो 36, 12 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करी तो 24 और 23 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 46।
तो भाई इस प्रकार से ये कुछ कोड निकल के आया है। 2244 1836 कहाँ पर नजर आ रहा है? 2244 1836 2446 ऑप्शन नंबर डी में हमें नजर आ रहा है। सारे ही ऑप्शन बिल्कुल एज इट इज दिए गए हैं, सेम टू सेम, है ना। बस एक या दो अक्षर का फर्क है, बस उसी में गड़बड़ हो जाती है अगर आपने जरा सा भी आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी कोड भाषा में रोज को TSYM लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में सम को क्या लिखा जाएगा? भाई रोज के लिए हमें क्या कोड दिया गया है? TSYM, ठीक है। तो इसी कोड भाषा में सम को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। सम का कोड हमें बताना है। तो भाई प्लेस वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। R18 पर आता है, O15 पर, S19 पर और E आपका 5th नंबर पर आता है। यहाँ पर जो इसका कोड दिया है एक बार उसका भी हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। T20 पर, S आपका 19 पर, Y आपका 25 पर और M आपका 13 पर आता है। अब भाई क्या है इसमें, क्या हेर फेर की गई है? अगर हम एक बार चेक करें इसको फॉरवर्ड पैटर्न में, लेटर टू लेटर आपकी कोडिंग है, तो सबसे पहले हम इसको फॉरवर्ड पैटर्न में चेक करते हैं। अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बन रहा होगा तो हम रिवर्स या कोड क्रॉस पैटर्न में इसको चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। 18 में अगर हम 2 को ऐड करें तो 20 मिल जाता है। 15 में अगर 4 ऐड किया तो 19 आ गया। उसी प्रकार से 19 में अगर 6 को ऐड किया तो 25 यहाँ पर हो गया। और 5 में अगर 8 को यहाँ पर ऐड किया तो 13 हमें मिल गया। तो भाई यहाँ से लॉजिक पकड़ में आ गया। तो आगे वाला भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इन सभी की प्लेस वैल्यू पहले लिख देंगे। उसके बाद सबसे फर्स्ट लेटर में क्या ऐड किया है? 2। 19 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। 21 पर कौन सा लेटर आता है आपका? U। उसी प्रकार से अगर 5 में 4 को 15 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 19। 19 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? S। 13 में 6 को ऐड करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा? 19। 19 पर क्या आता है? S आ जाता है भाई। आगे है आपका 5। 5 में क्या ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे। 5 में 8 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 13। 13th नंबर पर कौन सा लेटर आता है आपका? M। तो यहाँ पर कोड जो हमें मिल गया सम वर्ड के लिए वो क्या है? USFM। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की ओर। यदि डीफ को 123 के रूप में और कैन को 45 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो बीक को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? चलिए बताइए। यदि डीफ के लिए DEAF डीफ के लिए कोड वर्ड दिया है 123 और कैन के लिए कोड वर्ड आपको क्या दिया है भाई? 45। तो इसी कोड वर्ड में बीक को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है कि बीक को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। D4 E5 A1 और F आपका 6। अगर हम इन सभी को जोड़कर देखें 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 हो रहा है। तो भाई 16 और 123 का तो दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। तो यहाँ पर प्लस वाला लॉजिक तो हमारा नहीं चल रहा। तो एक काम और करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अगर हम इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना मिलेगा? 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 30 4 जा कितना हुआ? 120। अगर हम इस 120 में 3 को ऐड कर दें तो क्या हमें 123 मिल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है? जितनी भी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू हैं इन सभी लेटर्स की उसको आपस में मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड से हम चेक करते हैं क्या उसमें भी यही लॉजिक चल रहा है। अगर यही लॉजिक सेम हमें मिला तो इसका मतलब आगे भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करके इसका कोड निकाल सकते हैं। ठीक है। C आपका 3 पर आता है, A1 पर और N 14 पर। मल्टीप्लाई करके देखेंगे 14 बन जा 14, 14 3 जा आपका कितना हो जाएगा? 42। अब इस 42 में अगर हम 3 को ऐड करें तो हमें वही 45 मिल जाएगा। इसका मतलब सेम पैटर्न दोनों ही वर्ड्स में फॉलो किया गया है। तो बीक का कोड भी हम कुछ इसी प्रकार से निकालेंगे। B सेकंड पर आता है, E5 पर, A1 पर और K 11 पर। अब इन सभी का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 55 2 जा कितना हो जाएगा 110। अब ये हमारा 110 आ गया। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे। 110 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 113। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि व्हील को 4483 के रूप में और लोअर को 33549 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो टेक्नो वर्ड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? चेक करेंगे भाई एक बार। व्हील के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है 4483 और लोअर के लिए LOWER लोअर। लोअर के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है भाई 33549। ये कोड किसके लिए यूज हुआ है लोअर के लिए, और हमें बताना किसका है टेक्नो का, TECHNO टेक्नो। अब भाई ये किस प्रकार से बनाया गया है, V आपका 22 पर होता है, E 5 पर होता है, A 1 पर होता है और L आपका 12 पर होता है। उसी प्रकार से हम इसके भी एक बार अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू लिखेंगे। L 12 पर, O आपका 15 पर, W आपका होता है 23 पर, E आपका 5 पर होता है और R आपका 18 पर होता है। अब लेकिन इन सब से तो कोड बिल्कुल ही अलग है। अगर हम इनके अपोजिट की बात करें तो यहाँ पर तो हमें इसके अपोजिट भी नजर नहीं आ रहा है। V का अपोजिट E होता है, E का कोड क्या होता है 5 होता है, लेकिन हमें क्या दिया गया है 4 दिया है। उसी प्रकार से E का अपोजिट V होता है, जबकि V की प्लेस वैल्यू 22 होती है, तो 22 की बजाय तो यहाँ पर 4 दे रखा है। तो चलिए किसी और लॉजिक से इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है V का कोड क्या है भाई 22 है। अगर हम 22 के दोनों लेटर्स को आपस में, दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ दें, 2 + 2 कर दें, तो क्या हमें 4 मिल जाएगा? हाँ जी भाई बिल्कुल मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम L को देखें, L का कोड वर्ड क्या है भाई 12 है। 12 के अगर हम दोनों नंबर को जोड़ दें आपस में 1 और 2 को, तो क्या हमें 3 मिल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो E और A दिए गए हैं, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, उसकी जगह 4 लिखा गया है। चलो मान लो हमने 5 में से 1 माइनस करके इधर 4 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जो A दिया है, A की जगह पर तो हमें 8 दिया है, A का कोड हमें 8 दिया है, तो यानी कि माइनस वाला कोई लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। अगर हम इनके अपोजिट लेटर्स को लें, E का अपोजिट क्या होता है V, V की प्लेस वैल्यू क्या होती है 22। अब इस 22 के हम दोनों लेटर्स को आपस में जोड़ दें, दोनों नंबर्स को, तो हमें यहाँ पर 4 मिल गया है ना। उसी प्रकार से A का अपोजिट क्या होता है Z होता है, Z का कोड हमारा क्या होता है 26। तो अगर हम इस 26 के दोनों लेटर्स को, दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, है ना। समझ में आ गया क्या लॉजिक फॉलो किया गया है? समझ में आ रहा है ना भाई। V के दोनों लेटर्स को ऐड किया, V की जो प्लेस वैल्यू है उस प्लेस वैल्यू के दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया, तो यहाँ पर हमें 4 मिल गया। नेक्स्ट वर्ड क्या था आपका E। E का क्या किया हमने, यहाँ पर हमें E की प्लेस वैल्यू के नंबर का योग नहीं दे रखा था, तो फिर हमने क्या किया E का अपोजिट लेटर लिया। E का अपोजिट क्या होता है भाई V होता है। अब V के हमने दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ दिया, V की जो प्लेस वैल्यू थी उसके दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ दिया, तो हमें यहाँ पर E का कोड मिल गया। ठीक है, फिर हमने लिया A। अब A की प्लेस वैल्यू भाई 1 होती है, 1 से 8 का कोई कनेक्शन मैच नहीं हो रहा था, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना A का अपोजिट लिया जाए, तो हमने A का अपोजिट लिया। A का अपोजिट क्या होता है भाई Z होता है। Z का कोड वर्ड क्या होता है, Z की अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू क्या होती है 26 होती है, तो हमने 26 के दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया, 2 + 6 किया, तो हमें यहाँ पर A का कोड मिल गया भाई 8। अब लास्ट वर्ड हमें गिवन था L। L की प्लेस वैल्यू भाई क्या होती है 12 होती है, तो 12 के हमने दोनों नंबर्स को जोड़ा, 1 + 2 किया, तो हमें यहाँ पर 3 मिल गया। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। पहले वर्ड को तो हमने डिकोड कर लिया, अब दूसरा वर्ड डिकोड करेंगे तो हमें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हमें किस लेटर का अपोजिट लेना है और किस लेटर की एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू लेनी है। ठीक है भाई, अगला वर्ड हम चेक करते हैं।
नेक्स्ट वर्ड हमें गिवन है लोअर। अब लोअर में अगर हम एल की बात करें तो एल के दोनों लेटर्स को जोड़ के यहाँ पर 3 हमें मिल गया, ठीक है। ओ की अगर हम बात करें 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन ओ का अगर हम अपोजिट लेटर लें एल और एल की प्लेस वैल्यू को अगर हम ऐड करें 1 और 2 तो यहाँ पर 3 आ गया। यानी कि जो सेकंड वर्ड है उसका हमने अपोजिट लिया है दोनों में ही, ठीक है। W की प्लेस वैल्यू क्या है भाई 23 है। अब 23 के अगर हम दोनों नंबर को ऐड करें 2 + 3 करें तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया 2 + 3 करने पर। यहाँ पर तो हमने तीसरे नंबर की भी भाई अपोजिट ली थी, लेकिन यहाँ पर तो हमने तीसरे की ली ही नहीं। आगे और सॉल्व करते हैं तब शायद हमें कुछ पता लगे। यहाँ पर ई है, अब देखो ई की जगह 4 दिया है, यानी कि ई के अपोजिट जो लेटर है उसकी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है भाई। ई का अपोजिट वी, वी की प्लेस वैल्यू को ऐड करके क्या मिल गया हमें 4। अब आर की जगह क्या लिया गया है 9, यानी कि 1 और 8 दोनों को ऐड करके यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पर व्हील वर्ड का सारा कोड आपको समझ में आ गया, लोअर वर्ड का कोड समझ में आ गया किस प्रकार से लिया गया है। अब भाई अपोजिट किस लेटर के लिए गए हैं, अपोजिट यहाँ पर उन लेटर्स के लिए गए हैं जो लेटर्स आपके वॉवल्स हैं, है ना। यहाँ पर सेकंड और थर्ड नंबर पर आपके वॉवल्स के बनते ई और ए दोनों वॉवल्स हैं। कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ के लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो वॉवल्स हैं उनके अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करके यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है भाई, समझ में आया। उसी प्रकार से लोअर वर्ड में क्या था, ओ और ई ये दोनों वॉवल्स थे, तो इनके क्या किया गया है, जो वॉवल्स थे उनके अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिख दिया हमने, और बाकी जो कॉन्सोनेंट थे उनकी सेम प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा गया है। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट वर्ड, टेक्नो वर्ड हमें दिया गया है, इसका कोड निकालते हैं। टी, क्या टी एक वॉवल है? नहीं है भाई, कॉन्सोनेंट है, तो टी के दोनों लेटर्स को जोड़ के क्या आ गया 2। ई, ई भाई वॉवल है, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो गया, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, 22 को ऐड कर 2 + 2 करने पर कितना मिल जाएगा हमें 4 मिल गया इधर। ठीक है, सी क्या है, सी कॉन्सोनेंट है, सी का एज इट इज लिख देंगे 3। एच क्या है, एच कॉन्सोनेंट है, एच का 8 लिख देंगे डायरेक्ट। एन क्या है, एन कॉन्सोनेंट है भाई, दो नंबर आ रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, 4 और 1 5। ओ क्या है भाई, ओ एक वॉवल है, तो ओ का क्या लेंगे हम अपोजिट, ओ का अपोजिट एल, एल की प्लेस वैल्यू 12, 12 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ा तो क्या मिला हमें 3, तो 24 38 53 क्या हो गया भाई राइट आंसर 24 38 53। कहां पर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में FUTILE को UFITEL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में OCTAVE को क्या लिखा जाएगा। चेक करेंगे भाई, क्या वर्ड दिया है FUTILE को क्या लिख दिया भाई UFITEL, तो उसी भाषा में हम OCTAVE को किस प्रकार लिखेंगे। अब भाई यहाँ पर आप देखोगे तो क्या नजर आ रहा है आपको, वही जो लेटर्स आपको ये वर्ड में दिए गए वही लेटर्स की हेर फेर करके आपको इधर पे दे दी गई है। तो एक बार हम पैटर्न्स बना के चेक कर लें किस किस प्रकार के पैटर्न्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो पहले दो लेटर्स क्या है F और U, तो यहीं पर इनको क्रॉस करके लिख दिया गया है, पहले दो लेटर्स को आपस में क्रॉस करके पहले दो लेटर्स बन गए हैं कोड के। ठीक है, आपके दूसरे दो लेटर्स क्या है T और I, तो T और I को आपस में क्रॉस करके इधर पे लिख दिया गया है। नेक्स्ट आपके दो लेटर्स क्या है L और E, तो L और E को आपस में क्रॉस करके इधर पे लिख दिया है ना। उसी प्रकार से हम ऑक्टेव का कोड बना लेंगे, O और C तो क्या हो जाएगा C और O क्रॉस करने पर, T और A क्या हो जाएगा AT, V और E तो क्या हो जाएगा भाई E और V। ये इसका कोड हमें मिल गया COATEV, COATVE विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर।
एक निश्चित कूट भाषा में यदि फोर्स को 641,832 और मिस्ट को 1331920 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में हम यूरेनस को कैसे लिखेंगे, ये हमें बताना है। तो एक बार चेक कर लेंगे कोड किस प्रकार से बनाए गए हैं। फोर्स का कोड हमें क्या दिया गया है, फोर्स का कोड है भाई 64, नीचे ही लिख लेते हैं 64183 और 2, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमें वर्ड दिया है मिस्ट, MIST, मिस्ट। मिस्ट का कोड हमें दिया गया है 13, 3, 19 और 20, ठीक है। तो इसी कोड लैंग्वेज में हम यूरेनस को कैसे लिखेंगे, URANUS, यूरेनस को हम कैसे लिखेंगे ये हमें बताना है। तो भाई चेक करेंगे, जैसा कि हमें पहले ऑप्शन में नजर आ रहा है F का प्लेस वैल्यू 6 होती है तो यहाँ पर 6 लिखा गया है। O की प्लेस वैल्यू 15 होती है लेकिन यहाँ पर 4 आ रहा है, तो हो सकता है या तो 5 - 1 किया गया हो या फिर कोई और ही लॉजिक फॉलो किया गया हो। अभी तो हमें यही लॉजिक समझ में आ रहा है कि 5 बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके इधर लिख दिया है। नेक्स्ट R आपका 18th पर आता है तो R के लिए 18 लिखा गया है। C आपका 3 पर आता है तो C के लिए 3 यूज किया गया है भाई यहाँ पर ये, ठीक है। 18, 3, 2, एक मिनट दोबारा लिख लेते हैं इसको, है ना। क्या वर्ड था हमारा, FORCE, क्या कोड था 6, 4, 18, 3 और 6, 4, 18, 3 और 2, तो भाई F6, O 15, R 18, C 3 और E 5। भाई 6 का 6 यूज किया गया है, यहाँ पर O का 15 होता है तो यहाँ पर हो सकता है 5 - 1 ले लिया गया हो। आगे R के लिए 18 लिया गया है, C के लिए 3 लिया गया है। तो यहाँ पर से क्या समझ में आया, जितने भी कॉन्सोनेंट थे उनकी सेम प्लेस वैल्यू हमने लिखी है, लेकिन यहाँ पर जो वॉवल्स हैं उनके साथ में कोई अलग लॉजिक लगाया गया है ना। E आपका 5th नंबर पर आता है लेकिन E के लिए कोड यूज हुआ है आपका 2, तो यहाँ पर ये लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा भाई, ये माइनस वाला जो 5 में से 1 माइनस किया था ये लॉजिक तो गया, ठीक है, ये लॉजिक फॉलो नहीं किया जा रहा। अब आगे चेक करते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस लॉजिक के बिहाफ पर यहाँ पर 2 और 4 लिखे गए हैं। कॉन्सोनेंट की जो सेम प्लेस वैल्यू यूज हुई है ना, तो यहाँ पर भी देखेंगे M के लिए 13 यूज हुआ है, M इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, सो यहाँ पर M के लिए 13 यूज हुआ है। I के लिए 3 यूज हुआ है भाई। I क्या है, I एक वॉवल है जिसकी प्लेस वैल्यू 9 है, लेकिन उसके लिए प्लेस वैल्यू क्या यूज हुई है, 3 यूज हुई है। S आपका 19th है लेटर, तो 19 के लिए 19 यूज हुआ है क्योंकि S कॉन्सोनेंट है तो उसकी सेम प्लेस वैल्यू लिखी है। यहाँ पर T आपका 20 पर आता है तो T के लिए 20 यूज हुआ है क्योंकि T भी एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो भाई वॉवल्स के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, O आपका 4 पर आ रहा है, E आपका 2 पर और I के लिए 3 कोड वर्ड यूज हुआ है। तो भाई ऐसा क्यों, तो अगर हम वॉवल्स की बात करें, कितने वॉवल्स होते हैं हमारे, AEIOU, ठीक है, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। तो जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बताया जाता है कि जितने भी वॉवल्स होते हैं उनकी एक अलग से भी प्लेस वैल्यू होती है। सारी प्लेस वैल्यू के साथ तो ये A आपका 1 पर आता है, E 5 पर, E 9 पर, O 15 पर और U 21 पर, लेकिन हम पर्टिकुलर वॉवल्स की प्लेस वैल्यू की बात करें तो वो ये होती है भाई, A की 1, E की 2, I की 3, O की 4 और U की 5, ये वॉवल्स प्लेस वैल्यू होती है। वो पूरे में जब आता है वो अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू होती है, लेकिन अगर कहीं पर आपको ये कोड यूज होते हुए दिख जाए, O के लिए 4, U के लिए 5, तो भाई ये आपकी वॉवल्स प्लेस वैल्यू कही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर O के लिए 4 यूज हुआ है, E के लिए 2 यूज हुआ है और I के लिए 3 यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी वॉवल्स यूज हुए हैं उनको अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू ना देकर उनके वॉवल्स वाली प्लेस वैल्यू दी गई है, ठीक है भाई, समझ में आया। तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। U आपका कौन से नंबर पर आता है, 5th नंबर पर वॉवल प्लेस वैल्यू में। R की प्लेस वैल्यू क्या है भाई, 18। A आपका कौन से नंबर पर आता है वॉवल प्लेस वैल्यू में, 1st नंबर पर। N के लिए क्या यूज होगा, 14, U के लिए अगेन 5 और S के लिए 19। तो भाई क्या कोड हमारे सामने निकल कर आया, 5, 18, 14,
519। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में यदि टिपिकल को 93 और फ्रेम को 48 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में हम सेंसर को किस प्रकार लिखेंगे? चेक कर लेते हैं भाई। टिपिकल को क्या लिखा जा रहा है? TYPICAL। टिपिकल को 93 लिखा जाता है और फ्रेम को क्या लिखा जा रहा है? FRAME। फ्रेम को 48 लिखा जा रहा है। तो हमें कोड बताना है किसका? सेंसर का। SENSOR। सेंसर का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले वही हम अपने पुराने तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे सबकी। 20, Y 25, P 16, I 9, C 3, A 1 और L आपका 12। ठीक है भाई। अब इनको ऐड कर लीजिए। 20 और 25 कितने हो गए भाई? 45। 16 और 9 25। 12 और 1 13। 13 और 3 16। 45 और 25 कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। 70 और 10 80। 80 और 6 86। तो इन सभी की प्लेस वैल्यू का टोटल कितना हो रहा है? 86 हो रहा है। कितना टोटल हो रहा है यहाँ पर? 86। लेकिन आपको दिया कितना गया है? 93। यानी कि इसमें 7 ऐड किया गया है। अब ये 7 कहां से आया? तो भाई 7 ऐसे आया। टिपिकल में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर्स है। तो यहाँ पर इनकी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू के सम में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ दिया गया है। जो आपकी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज का जो योग निकल कर आया था उसमें क्या किया गया है? नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड कर दिया गया है। ठीक है। उसी प्रकार से हम फ्रेम का कोड बनाएंगे भाई। F6 पर, R18 पर, A1 पर, M13 पर और E आपका 5 पर। ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया? इन तीनों को जोड़कर हुआ 25 और 13 और 5 आपका 18 हो गया। 25 और 10 कितना हुआ? 35। 35 में अगर हम 8 को जोड़ दें तो कितना हमें मिल जाएगा? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 6। 18 और 6 आपके कितने हो गए? 24 और 1 25। ठीक है। 13 और 5 18। सही है, सही है। 48 ही है ना इसका कोड? हाँ। 25 और 18 कितने हो जाएंगे? 8 और 5 13। एक हासिल 43। हाँ जी भाई सही है। तो यहाँ पर कितना हुआ इनका टोटल? 43। अब 43 में नंबर ऑफ लेटर अगर हम जोड़े 1 2 3 4 5, 43 में हमने इसके नंबर ऑफ लेटर को जोड़ दिया तो कितना मिल गया हमें? 48। ठीक है, समझ में आ गया। अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू को ऐड करके उसमें हमने नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड किया है जिससे हमें इनके कोड प्राप्त हुए। आगे हम सेंसर वर्ड का अगर कोड निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे? S19 E5 N14 अगेन S19 O आपका 15 और R आपका 18। ठीक है। टोटल कर लेंगे। 14 और 5 19, 19 और 19 कितना हुआ? 38। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19 और 18 37। 37 और 10 47। 47 और 5 कितना हो जाएगा हमारा? 52। तो 38 और 52 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। अब 90 में नंबर ऑफ लेटर जोड़ दीजिए। कितने हैं? 6 नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर सेंसर वर्ड में है। तो 90 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 96। तो सेंसर वर्ड के लिए जो कोड यूज किया जाएगा वो क्या होगा? 96 होगा। आगे बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। इस तरह से हमने कोडिंग डिकोडिंग के अभी तक कुल 40 प्रश्न कर लिए जो कि आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीओ, जीडी, इन सभी एमटीएस और जीडी सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि भाई वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई कुछ कमेंट करके बताता ही नहीं है, बस देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो भाई एक निश्चित कूट भाषा में यदि हेल्थ को 13 29 61 और अर्थ को 32 76 1 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लेटर को क्या लिखा जाएगा? तो वही चेक करते हैं एक बार क्या दिया गया है। HEALTH। हेल्थ के लिए क्या वर्ड यूज हुए हैं भाई? 132961 और अर्थ के लिए EARTH। अर्थ के लिए क्या नंबर यूज किए गए हैं? 32761। 32761।
हमसे पूछा किसका गया है, लेटर का, LATER, लेटर का कोड हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। भाई चेक करेंगे, H आपका 8 पर आता है, E5 पर, A1 पर, L12 पर, T20 पर, अगेन H 8 पर आता है, E5 पर आता है, A1 पर, R18 पर, T20 पर और H 8 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन नंबर से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, जो आपको कोड दिए हैं वो आपके अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू से रिलेटेड नहीं है। तो हम एक बार क्या करेंगे, इनके अपोजिट लेटर से चेक कर लेंगे। भाई H का अपोजिट क्या होता है, 19 होता है। अब 19 का 1 से कोई रिलेशन बन रहा है, H का अपोजिट S होता है, हायर सेकेंडरी से हमने याद किया था, और S का कोड क्या होता है, 19। तो 19 तो 1 से किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर हम एक चीज देखें, 19 के अगर हम दोनों लेटर्स, दोनों अक्षर को जोड़ें तो हमें क्या मिल जाएगा, 10, और 10 के अगर हम दोनों अक्षरों को जोड़ें तो हमें 1 मिल जाएगा। तो हो सकता है इस प्रकार से कोई लॉजिक फॉलो किया गया हो। H के लिए तो हमने 1 निकाल लिया। अब E का अगर हम चेक करें, E का अपोजिट क्या होता है, V, V का कोड क्या होता है, 22, 22 के दोनों लेटर्स को ऐड किया तो यहाँ पर 4 आ गया। भाई ये ट्रिक आपकी फेल हो गई, यानी कि यहाँ पर अपोजिट लेटर्स भी फॉलो नहीं कर रहा है और आपका प्लेस वैल्यू भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन हो कि आपको एक पर्टिकुलर वर्ड, जैसे कि H है, पर्टिकुलर एक लेटर के लिए एक पर्टिकुलर नंबर गिवन हो, है ना। जैसे कि आपको H दिया गया है तो H के लिए कौन सा आपको दे दिया है, नंबर 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे जहां जहां पर भी H लिखा है वहां वहां पर 1 लिखा गया है, यानी कि H के लिए जो कोड यूज किया गया है वो क्या है, 1 है। और आगे चेक करें, E के लिए क्या कोड यूज किया गया है, भाई 3, जहां जहां पर E लिखा है वहां हमें 3 नजर आएगा। A के लिए क्या कोड यूज किया गया है, 2, L के लिए 9 कोड यूज किया गया है, T के लिए 6 कोड यूज किया गया है, R के लिए 7 और आपका H के लिए 1। अब डायरेक्ट कोडिंग की एक खास बात और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा कि लेटर वर्ड का कोड बताइए, इसमें जितने भी लेटर वर्ड में जितने भी सारे लेटर यूज किए गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन दोनों वर्ड को मिलाकर इन दोनों वर्ड में से ही सारे वो लेटर लिए गए हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादातर कोडिंग टू कोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ये वर्ड्स मैचिंग नहीं दिए गए होते। लेकिन जब भी आपसे डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको वही लेटर्स नजर आएंगे जो आपको दिए गए लेटर्स में दिखाई देते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेटर वर्ड में जितने भी लेटर यूज किए गए हैं वो सभी इन दोनों वर्ड के लेटर्स को यूज करके बनाए। तो भाई एल के लिए क्या कोड था, 9, ए के लिए क्या कोड है, 2, टी के लिए 6, ई के लिए 3 और आर के लिए 7 कोड यहाँ पर यूज किया गया है। तो 92637 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज के 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और अगर वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लग रहा है ना, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।